वेलकम बैक गाइस टू द यूनाइटेड टेक केरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों को पता ही है कि हमने एक प्यारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज उस प्यारी सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज इफ। आप देख रहे हो इफ, और मैंने जब इफ की क्लास ली थी आप लोगों को ये बताया था कि इफ एक ऐसा सिंटैक्स है जो जहां पर भी लग जाता है ना तो वो एडवांस बन जाता है। तो अभी क्या एवरेज इफ है। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसने अभी एवरेज नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ अभी, एवरेज सिंटैक्स को समझ लो इससे पहले। और जिसने इफ नहीं देखा उसने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं इफ, आगे चलते हैं, तो वो फिर से आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, इफ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्यारी स्लाइड के साथ मैं मोहित प्रताप, मेरा आपका होस्ट जो कि आपकी क्लास ले रहा है। तो आज एवरेज में हम पढ़ने के वाले हैं वो देखिए दोस्तों। अगेन लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अकॉर्डिंग देखे तो फिर से मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ, अंडरस्टैंडिंग दी डेटा के बारे में कुछ चीज समझाऊंगा मैं आप लोगों को। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट में हम करेंगे क्रिएशन ऑफ इफ सिंटैक्स। इफ सिंटैक्स बना क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता है ना क्रिएशन ऑफ इफ सिंटैक्स, कि हमारे ब्रेन में लॉजिक ऑलरेडी डेवलप हो जाना चाहिए यार कि बना क्यों होगा। दो सिंटैक्स से मिलके, सॉरी दो कीवर्ड से मिलके जब एक कीवर्ड बना तो कुछ अलग ही लॉजिक होगा उसमें, ठीक है ना। थर्ड हम क्या देखने वाले, थर्ड हम देखने वाले हमारे प्यारे से सिंटैक्स पूरा का पूरा की हमारा जो सिंटैक्स होता है, कीवर्ड क्या होते हैं, इसके पैरामीटर क्या होते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा फोर्थ है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। मैं ये चीज यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ मैं आपको इफ का बेस डेवलप करा रहा हूँ, आपका पूरा इफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब एवरेज इफ का पूरा बेस डेवलप हो रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो हमारा क्या डेटा है, देखो हमारा डेटा अगेन वही है, एम्प्लॉय नेम है और सेल्स है। एम्प्लॉय नेम में हमारे पास नेहा है, चंदर है, नेहा अगेन इरफान है, शिल्पी है और पंकज है। और सेल्स में क्या है, नेहा की सेल 1000 है, चंद्र की सेल 2000 है। आगे नेहा की सेल 500 है, चंद्र की सेल, इरफान की सेल 6000 है, शिल्पी की सेल 4500 है और पंकज की सेल 3000 है। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी टोटल एवरेज सेल। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट दी, टोटल नहीं आएगा, कैलकुलेट दी एवरेज सेल ऑफ नेहा। क्या निकालना है, कह रहा हमें एवरेज सेल निकालनी है, किसकी, नेहा की निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस बार कंडीशन है क्या, नेहा। और आपको पता है अगर मैं एवरेज सेल एवरेज के थ्रू निकालूंगा तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग है एवरेज, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे उसमें नेहा का टोटल लेना पड़ेगा और उसमें फिर 500 अगेन लेना पड़ेगा। ऐसी अगर और वैल्यू तो और वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये तो प्रोसेस ही गलत है। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एवरेज को समझने वाले हैं। देखो जो एवरेज है ना सिंटैक्स, वो क्या करता है, एवरेज निकालता है किसकी, पता है ना, नंबर्स की, याद रखना। मतलब एवरेज जो है नंबर्स की एवरेज निकालता है। और इफ का काम क्या होता है अलग से, ठीक है, इफ का काम होता है कंडीशन देना। क्या होता है, कंडीशन देना। तो अब इन दोनों कीवर्ड से मिलके प्यारा से कीवर्ड बना है जो कह रहा है एवरेज इफ। कह रहा है भैया देखो मैं एवरेज तो निकालूंगा बट इस बार मैं कंडीशन के साथ निकालूंगा। मतलब आप एवरेज निकालो मुझसे बट पहले कंडीशन बता देना किस इंप्लॉय की निकालनी है। ये हमारा क्या बोल रहा है, एवरेज इफ बोल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखो अब एवरेज इफ का जो सिंटेक्स बना है कैसे बना है, कह रहा भैया रेंज है, क्राइटेरिया है और सम रेंज है। हमेशा याद रखिएगा कि क्राइटेरिया को है ना कंडीशन बोलते हैं। ये बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। और जो कंडीशन होती है ना उससे पहले रेंज की नीड पड़ती है। क्यों, क्योंकि रेंज में से ही हम क्या करते हैं, कंडीशन को फाइंड करते हैं। जैसे ये क्या है, मेरी पूरी की पूरी रेंज है, क्या है, रेंज है। अब भाई इसी रेंज में से तो मैं आपको बताऊंगा ना कंडीशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन क्या है, नेहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही हो गया कि भैया जिसमें से आपको कंडीशन देने पहले वो रेंज ले ले, फिर पैरामीटर 2 में कंडीशन ले ले, और थर्ड पैरामीटर क्या बोलता है, कह रहा भैया सम रेंज, सॉरी ये सम रेंज नहीं होगा, ये एवरेज रेंज होगा। यहाँ गलती सम लिख दिया है, ये कौन सी रेंज होगी, एवरेज रेंज होगी। बात समझ में आ गई, कौन सी रेंज है, ये एवरेज रेंज है। ठीक है, कह रहा वो वाली रेंज ले लो जिससे आपको एवरेज निकालना है। और मैंने आपको पीछे वाली साइड में बताया था एवरेज किसका निकलता है, नंबर्स का निकलता है। तो मुझे आप खुद बताइए, एम्प्लॉय नेम में नंबर है, सेल्स में नंबर है, बोलोगे सर जो नंबर है वो सेल्स में है, राइट, तो ये वाली रेंज जाएगी। क्लियर है। तो अब आपको है ना एक प्यारी चीज दिखाता हूँ मैं। ये जो कीवर्ड है ना, ठीक है, ये मैंने सम इफ में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो कीवर्ड है दो पार्ट से बना है, एक हमारा क्या है एवरेज और एक हमारा क्या है इफ है, राइट। तो ये पैरामीटर भी देखो दो कीवर्ड का ही मिक्सअप है। कैसे भैया, कंडीशन और रेंज, ये हमारा इफ पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है, इफ पैरामीटर है। रेंज क्या है, क्योंकि जहां पर भी कंडीशन यूज करते हैं वहां पर
हमारा क्या लगता है, इफ लगता है, और कंडीशन रेंज के बिना निकलेगी नहीं। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, एवरेज, भाई ये मेरा एवरेज पैरामीटर है। कौन सा है? एवरेज पैरामीटर है। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, सर एवरेज जो पैरामीटर है ना, सब में भी हमने देखा था ऑप्शनल था। क्या था? ऑप्शनल। इसका मतलब इसे लेना नहीं भाई, एक्सेल बोल रहा है कि कैसे इग्नोर मार देना, बट प्रैक्टिकली हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है ना। रीजन क्या है भाई, अगर मैं वैल्यू यहाँ तक ही लूंगा, कंडीशन तक, ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा, तो आउटपुट निकल जाएगा। ये तो कुछ यही हो गया कि भाई मैंने है ना ये वैल्यू नहीं दी आपको टोटल सेल वाली, ठीक है, आप खुद बताओ मैंने क्या करा। ये जो है ये टोटल सेल वाली वैल्यू नहीं दी, मैं अगर मुझे नेहा का एवरेज बता दो या नेहा की टोटल सेल बता दो, पॉसिबल है? नहीं है ना, तो इसके लिए भी नहीं है। अब एक्सेल से ऑप्शन क्यों बोल रहा है, वो साइड एक कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे हम आगे, बट इस वाली वीडियो में तो नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो क्लियर करते हैं उसे थोड़ा, और फिर से दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। हमारे पास पहले रेंज है, रेंज में क्या है भाई, मतलब ये हमारे पास पहले एक रेंज है, एम्प्लॉय नेम टू पंकज, ठीक है। उसमें से कंडीशन क्या है हमारी, नेहा है, तो रेंज हो गई हमारी और कंडीशन हो गई। और फिर हमारे पास ये एवरेज रेंज है, AVERAG। एवरेज रेंज में क्या जाएगा हमारा, सेल जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इसके सिंटेक्स को थोड़ा आगे तक लेके चलता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। आप खुद बताओ रेंज में क्या जाएगा, एवरेज इफ के एम्प्लॉय नेम टू पंकज जाएगा, राइट। कंडीशन में क्या जाएगा, नेहा जाएगा। क्राइटेरिया को हम कंडीशन बोलते हैं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, नेहा। और जब भी हम कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट और स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वो डबल कोट्स में लिखते हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि डबल कोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये एवरेज रेंज है, ना कि सम रेंज है, ठीक है। एवरेज रेंज में क्या जाएगा, 6 to 3000, मतलब पूरा ही जाएगा। एम्प्लॉय भी हम टॉप टू बॉटम ले रहे हैं रेंज में, ठीक है, और सेल्स भी हम टॉप टू बॉटम ले रहे हैं एवरेज रेंज में। गलत नहीं है, परफेक्ट है। एक बहुत डीप, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि एडवांस जब सीरीज आएगी तब हम बात करेंगे इसकी, अभी से एक्सेप्ट करना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर हुई हमारी क्लास फिर से खत्म। ये भैया जैसे डांस कर रहे हैं, आप भी नहीं भैया की तरह डांस कीजिए मजे में, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज को और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे नोट्स की नीड है, तो आप या तो हमारे unitedtechera.com वेबसाइट पे चले जाइए, या हमारी एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट .org.in। इन दोनों वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन मिलेगा ब्लॉग्स का। ब्लॉग्स में आपको एक्सेल के सेक्शन पे जाना है, और सारी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ना, वहां से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब मजे की चीज क्या है, अगर आप और भी अच्छी चीजें पढ़ना चाहते हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक दिन है ना एक प्यारी सी रील डालते हैं, पोस्ट करते हैं। वो एक्सेल के ऊपर हो सकती है, वो टैली प्राइम के ऊपर हो सकती है, टैली R9 के ऊपर हो सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकती है, ठीक है। हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया हुआ अब तक हमें यूट्यूब पे। तो आज क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।